जैसी हूँ वैसी रहूंगी। अब दुनिया में हर इंसान के अपने अपने शौक होते हैं, वैसे ही यशोदा देवी का भी अपना एक शौक है ऑनलाइन चीज़ें खरीदने का। अब चाहे उसे उस सामान की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन अगर उसे वो खरीदना है तो वो उसे खरीद कर ही रहेंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन यशोदा अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करने से कभी नहीं रुकेगी। अरे आओ आओ सुमित्रा आओ, बड़े दिनों बाद आई। आज घर में क्या ख़त्म हो गया, चीनी या चाय पत्ती? अरे नहीं यशोदा बहन, ख़त्म तो कुछ भी नहीं हुआ। बस तुमसे मिले बहुत दिन हो गए थे तो सोचा आज तुमसे मिलती चलूं। अच्छा तो बैठ ना, तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। यशोदा सुमित्रा के लिए चाय बनाने जाती है, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। लगता है मेरा पार्सल आ गया। वो अपना पार्सल लेकर अंदर आती है। अरे ये क्या मंगा लिया तुमने यशोदा? तुम्हारे घर तो आए दिन ये डिलीवरी वाला आता रहता है। इतना सामान कौन मंगाता है तुम्हारे घर में? इतना सामान मतलब कितना सामान? अरे कभी कभी तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, उसमें भी ना तू नज़र लगा दे। अरे मैं भला क्यों नज़र लगाऊंगी, पर दिखा तो सही तूने मंगाया क्या है। ये देख, मैंने ऑनलाइन में ना साड़ी देखी थी, डिस्काउंट पर मिल रही थी तो मंगा ली। इसके साथ ये मैचिंग के जूते भी मंगा लिए। अब साड़ी के साथ बुढ़ापे में सैंडल तो पहन नहीं सकती, तो जूते ही मंगवा लिए। अच्छे लग रहे हैं ना? लेकिन ऐसे जूते तो तेरे पास पहले से ही है ना, तो दोबारा ऐसे ही जूते क्यों मंगा लिए? अरे जूते तो है, लेकिन दूसरे कलर के हैं, मुझे ना इस कलर में चाहिए थे। खैर ये सब छोड़, और भी बहुत सारी साड़ियाँ ऑनलाइन मंगाई है, अभी तुझे लाकर दिखाती हूँ। यशोदा एक पूरा ढेर भरकर साड़ियाँ लेकर आती है और उसे सुमित्रा के सामने रख देती है। बाप रे बाप, इतनी सारी साड़ियाँ! तुझे साड़ी की कोई दुकान खोलनी है क्या जो इतनी सारी साड़ियाँ खरीद रखी है? अरे ले देकर ये मुश्किल से 40-50 साड़ियाँ होगी। अब पहनने के लिए इतनी साड़ियाँ तो कम से कम चाहिए ना। वैसे भी ना मेरा बेटा अच्छी नौकरी करता है, तो मैं तो आराम से अपने लिए अच्छा अच्छा सामान खरीदती हूँ। पिछले महीने तो मैंने अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए वो ट्रेडमिल भी खरीदा था। इस पर चलकर ना मेरा वज़न भी थोड़ा कम हो गया है, देख। अरे कौन सा वज़न कम हो गया है तेरा, बल्कि मुझे तो तेरा वज़न पहले से भी बढ़ा हुआ लग रहा है। वैसे तेरा बेटा जब तक कवारा है तब तक तो ये सामान खरीद पा रही है। एक बार तेरे बेटे की शादी हो गई तो तेरी बहू तुझे कुछ खरीदने नहीं देगी। इसका उपाय ना मैंने पहले ही सोच रखा है। बहू को जब शादी करके घर में लाऊंगी तो दहेज में खूब सारे पैसे लूँगी और उन पैसों से आराम से अपना सामान खरीदूँगी। अब किसी की शादी अपने बेटे से कराऊंगी तो उसे मुफ्त में थोड़ी ना घर में आने दूंगी। वाह यशोदा, तू भी कमाल करती है। तुझे अपनी बहू से दहेज इसलिए चाहिए ताकि तू ये ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। तेरे तो क्या कहने। चल मेरी बहू घर पर इंतज़ार कर रही होगी, चलती हूँ मैं। सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। शाम के समय यशोदा का बेटा मोहित जब घर आता है, ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए ये लड़कियाँ देख रखी है। तुझे इनमें से जो भी पसंद हो मुझे जल्दी से बता दे, फिर मैं तेरा रिश्ता पक्का कर दूंगी। ये गुलाबी सूट वाली लड़की ना 20 लाख का दहेज लाएगी और ये हरे सूट वाली 18 लाख। बाकी ये 3 लड़कियां भी 15-15 लाख दहेज तो लेकर ही आएंगी। क्या माँ, ये क्या तुम 15 लाख 20 लाख कर रही हो? मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, फिर तुम्हें दहेज क्यों चाहिए? अरे बेटा, तू इतना अच्छा कमाता है इसीलिए तो दहेज चाहिए। अगर किसी लड़की को तू ऐसे ही मिल गया ना तो उसे तेरी कदर नहीं होगी, इसलिए दहेज लेना तो बनता है। देखो माँ, किसी से कोई दहेज नहीं लेने वाला मैं, और ना मैं ऐसे किसी लड़की से शादी करने वाला हूँ। जिससे मुझे शादी करनी है उसके बारे में मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ, और उससे मैं कोई दहेज भी नहीं लूँगा। इसलिए ये दहेज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे ऐसे कैसे अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो? शादी भले ही अपनी मर्जी से करना, लेकिन ऐसी लड़की से करना जो घर में दहेज लेकर आए। मुझे बिना दहेज वाली बहू नहीं चाहिए। दहेज दहेज दहेज, यशोदा के दिमाग में तो दहेज वाली बहू का भूत सवार हो गया था, और मोहित भी जानता था कि उसकी माँ बिना दहेज वाली बहू को घर में लाने के लिए कभी नहीं मानेगी। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा से शादी की बात की और उसे अपने घर ले आया। ए भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि जब मेरी बहू घर में दहेज लेकर आएगी तो मैं उन पैसों से कितनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी। लेकिन तू तो मेरी मर्जी के बिना इसे शादी करके ले आया। अरे शादी तो की लेकिन दहेज भी लेकर नहीं आई। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? इसमें भला रोने वाली क्या बात है? तुम्हें आज तक मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मना किया है कभी, जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो अभी भी वैसे ही करना जैसे पहले करती थी, है ना मनीषा? हाँ क्यों नहीं माँ जी,
भले ही मैं शादी में मैं कोई दहेज लेकर नहीं आई, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ खरीदना हो तो बस एक बार कह देना, आपके सामने वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। और नहीं तो क्या माँ, पहले घर में सिर्फ तुम्हारा बेटा कमाता था, लेकिन अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारी बहू भी कमाती है, तो तुम्हारा जो मन हो तुम वो खरीदना। उन दोनों की बात सुनकर यशोदा अपने आंसू पोंछती है। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। कुछ दिन बाद सुबह सुबह, चलो अच्छा है ये सामान सुबह सुबह आ गया, इस डिनर सेट को जाकर किचन में रख देती हूँ, आज शाम को सब लोग इसी में खाना खाएंगे। शाम के समय, अरे किचन में ये नया डिनर सेट कहाँ से आ गया? अभी पिछले हफ्ते ही तो मम्मी जी ने एक डिनर सेट मंगाया था, वो कहाँ चला गया? मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। मनीषा यशोदा के पास जाती है। अरे मम्मी जी, किचन में वो जो डिनर सेट आपने पिछले हफ्ते निकाला था वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, और किचन में एक नया डिनर सेट भी रखा हुआ है। आपने किसी को गिफ्ट करने के लिए मंगाया है क्या? अरे मैं क्यों किसी को गिफ्ट करने के लिए डिनर सेट मंगाऊंगी? वो तो कल मैं ऑनलाइन कपड़े देख रही थी ना, तो ये डिनर सेट सामने आ गया, डिस्काउंट पर था, मुझे अच्छा भी लगा तो मंगा लिया। है? लेकिन मम्मी जी अभी तो घर पर नया डिनर सेट है, मैं इसे रख देती हूँ। अरे नहीं 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 बहू, वो वाला डिनर सेट तो मैंने पैक करके रख दिया। एक हफ्ते तक उसके अंदर खाना खा खा कर मैं तो बोर हो गई, इसलिए आज ना तो इसी नए डिनर सेट में सबको खाना परोसना। क्या? हाँ बहू, चल जल्दी जा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। जी। अच्छा सुन बहू, मुझे ना ऑनलाइन थोड़ा घर का सामान मंगाना है, तो मुझे पैसे दे दे, कल डिलीवरी वाला आएगा तो उसे दे दूँगी। मेरे पास कैश तो है नहीं मम्मी जी, लेकिन जब सामान आएगा तो मैं पेमेंट कर दूँगी, आप ऑर्डर कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, तू तो पूरा दिन ऑफिस में रहती है, अब कहीं उस टाइम वो आ गया तो मैं कहाँ तुझे ऑफिस में फ़ोन करूँगी। तो एक काम कर, मुझे अपना डेबिट कार्ड दे दे, मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दूँगी। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आती हूँ। मनीषा यशोदा को अपना डेबिट कार्ड लाकर दे देती है। अरे मंगाने को तो मैं मोहित के क्रेडिट कार्ड से भी सामान मंगा लेती, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड की ना लिमिट ख़त्म हो गई है, और वो भी घर पर भी नहीं है, इसलिए मैंने तेरा डेबिट कार्ड ले लिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, खाना रेडी है, चलिए ना खा लेते हैं। खाना पीना खाकर यशोदा फिर से अपने कमरे में ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए बैठ जाती है। ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, चलो इसे ही ऑर्डर कर लेती हूँ। हो गई ये भी ऑर्डर, अब सो जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यशोदा देवी ने फिर से अपने लिए कोई साड़ी, जूते या फिर घर का कोई छोटा मोटा सामान ऑर्डर किया होगा, लेकिन नहीं जी, इस बार तो यशोदा देवी ने सीधा एक डिश वॉशर और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही ऑर्डर कर दी। अगले दिन जब मनीषा के पास ऑफिस में पेमेंट का मैसेज गया तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे क्या च कर रही है, क्या हो गया? 40,000! अरे मम्मी जी ने ऐसा क्या मंगा लिया कि सीधे मेरे अकाउंट से 40,000 की पेमेंट हो गई। क्या 40,000 की शॉपिंग? इतनी शॉपिंग तो कभी हमने भी नहीं की। ऐसा तेरी सासू माँ ने क्या खरीद लिया? अब वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। मनीषा घर जाती है और अपनी सासू माँ से इस बारे में पूछने ही वाली होती है कि तभी मोहित भी घर आ जाता है। हॉल में वो ब्रांड न्यू डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन देखकर चौंक जाता है। अरे घर में ये डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन किसने मंगा लिया? घर पर वॉशिंग मशीन तो पहले से ही थी, और बर्तन धोने के लिए तो काम वाली आती है, फिर तुमने ये नया सामान क्यों मंगा लिया मनीषा? ये सामान मैंने नहीं बल्कि मम्मी जी ने मंगवाया है, और ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी ने ये सामान क्यों मंगवाया है। हाँ माँ, घर में ये सब मंगाने की ज़रूरत क्या थी? अभी पिछले साल ही तो हमने नई वॉशिंग मशीन ली थी, और घर में डिश वॉशर होगा तो काम वाली घर में आकर क्या करेगी? हाँ बेटा, इसीलिए ना मैंने काम वाली को काम से हटा दिया। वैसे भी वो बर्तन ठीक से साफ़ नहीं करती थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू जॉब से आकर बर्तन धोए, तो मैंने ना ये डिश वॉशर खरीद लिया। और वॉशिंग मशीन जो हमारे पास थी ना, वो ऑटोमेटिक नहीं थी, इसलिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो मंगानी थी तो मंगा ली। यशोदा देवी की बात सुनकर अब वो दोनों बेचारे कहे तो क्या कहे वो तो एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं। इसी तरह आए दिन यशोदा देवी कुछ न कुछ मंगाती रहती, जिससे धीरे धीरे उसकी बहू भी परेशान होने लगी थी। लेकिन मोहित की वजह से उसने कभी अपनी सास को कुछ नहीं कहा। तभी एक दिन, अच्छा सुनो मनीषा, आज मेरे कुछ दोस्त डिनर पर आ रहे हैं। हमारी एनिवर्सरी की पार्टी पेंडिंग थी ना, तो उन्होंने कहा कि आज वो हमारे घर पर ही आकर डिनर करेंगे, तो तुम सबके लिए अपना स्पेशल वाला खाना बना लेना। ओके। मनीषा सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है। जैसे ही यशोदा देवी को इस बारे में पता चलता है कि मोहित के दोस्त डिनर पर आ रहे हैं, तो वो भी ऑनलाइन
अलग अलग तरीके की डिशेस ऑर्डर कर देती है। अरे भाभी जी, इतना सारा खाना, हमारे लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? आपने तो हमारे लिए पूरे 56 भोग बना दिए। इतना खाना तो हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। अरे नहीं बेटा, बहू ने तो तुम्हारे लिए मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, पुलाव, रायता, लच्छा पराठा और सेवइयाँ बनाई है। ये बाकी का खाना तो मैंने तुम लोगों के लिए ऑर्डर किया है। तुम लोग इतने टाइम के बाद घर पर आए हो, अच्छे से खाओ। हाँ अच्छा अच्छा, बिल्कुल आंटी, अच्छे से खाएंगे। आप भी खाइए। हाँ बेटा। अच्छा मोहित बेटा, तुम मुझे ना 3,000 रुपये दे दे। मैंने कुछ सामान मंगवाया है जो कल आ जाएगा। मैं तुझसे पैसे लेने भूल जाऊंगी, अभी दे देना। हाँ हाँ माँ, बस अभी खाना खाकर देता हूँ। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद, बेटा मेरा खाना तो हो गया, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। तुम लोग आराम से बैठकर खाओ, बस सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ। जैसे ही यशोदा देवी वहाँ से जाती है कि मोहित का दोस्त समीर उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि अब तक आंटी ने ये ऑनलाइन शॉपिंग की आदत छोड़ दी होगी, लेकिन उनकी आदत तो अभी भी वैसी की वैसी ही है। वैसे एक बात कहूँ मोहित, हम लोगों ने एक साथ ही जॉब करना शुरू किया था और तुम्हारी सैलरी तो हमसे भी ज़्यादा है। इतने सालों में हमने सेविंग करके अपनी गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारी माँ उनकी शॉपिंग पर इतना खर्च करती है, उसी वजह से ना तुम लोग आज तक अपनी कार भी नहीं खरीद पाए। वाह यार, हम जब भी तुम्हारे घर आते हैं या तुम्हारे घर के पर्दे या घर के सोफे हर बार बदले हुए मिलते हैं, और इस बार तो तुम्हारा डाइनिंग टेबल भी बदला हुआ है। अगर तुम्हारी माँ इसी तरह तुम्हारे पैसों को खर्च करती रहेगी तो तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। बुरा मत मानना मोहित, लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही फिजूल खर्ची है। हम समझते हैं तुम अपनी माँ को कभी कुछ खरीदने से मना नहीं करते, उनकी खुशी चाहती हो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। तुम्हें अपनी और मनीषा के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। अरे यार, ये सब तुम क्या सोचने लग गए? और हम दोनों अपने बारे में भी बहुत सोचते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और बात रही गाड़ी की, तो आज नहीं तो कल खरीद लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। माँ घर में जो कुछ भी मंगाती है उसका इस्तेमाल हम सब तो करते हैं, ये कोई फिजूल खर्ची नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल को जब तुम्हारी माँ की फिजूल खर्ची की आदत से तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं रहेगी ना, तब जाकर तुम्हें हमारी बातें समझ में आएंगी। खैर, बाकी तुम्हारी लाइफ है, डिसीजंस तुम्हारे हैं। मनीषा को भी उन सब की बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है, लेकिन उन सब के सामने वो मोहित को कुछ कहती नहीं। पर उन सब के जाने के बाद, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह मुंह फुलाकर बैठी हो? मैं मुंह फुलाकर नहीं बैठी हूँ मोहित, लेकिन आज तुम्हारे दोस्तों ने जो सब कहा ना, वो कहीं ना कहीं ठीक ही था। देखो, मेरे लिए जैसी मेरी माँ है वैसी ही तुम्हारी भी माँ है। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि आज तक मैंने कभी मम्मी जी को उनकी पसंद की कोई चीज़ लेने से मना नहीं किया। उन्होंने जिस चीज़ पर हाथ रखा वो चीज़ हमने उनके लिए ले ली। पर घर में सब चीज़ होते हुए भी बार बार उन चीज़ों को मंगा कर फिजूल खर्ची करना, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी तो सेविंग्स करनी चाहिए। मम्मी जी कभी तो इस बारे में थोड़ा सोचे। देखो मनीषा, हम दोनों की जॉब बहुत अच्छी है और हम दोनों हर महीने इतनी सेविंग तो कर ही लेते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आ सके। और बात रही माँ की, तो उन्होंने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। हमेशा से ही उन्होंने कभी मेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। तो अब पापा के चले जाने के बाद मैं उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? जिस माँ ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो मुझे भी उसे किसी चीज़ के लिए रोकने का हक नहीं है। क्या सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चों के शौक़ पूरा कर सकते हैं? क्या उनके बच्चे बड़े होने के बाद उनके शौक़ को पूरा नहीं कर सकते? इस बात का अब मैं क्या ही जवाब दूँ। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं कहूँगी। यशोदा देवी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन अपने बेटे बहू की बातें सुनने के बाद उसके कलेजे को कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचती है कि वो दोनों उसकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं। अगले दिन, मोहित बेटा, बहू ज़रा यहाँ पर तो आना। माँ इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुला रही है? अभी तक मैं ऑफिस के लिए रेडी भी नहीं हुआ। रेडी तो मैं भी नहीं हुई, पर चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। दोनों हॉल में जाते हैं। तुमने बुलाया माँ, क्या हुआ? बेटा, आज तक तुम दोनों ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने जिस चीज़ पर एक बार हाथ लगा दिया, वो चीज़ तुम दोनों ने लाकर मेरे सामने रख दी। आज के समय में मुझे तुम दोनों जैसे बहू बेटे मिले, इसके लिए तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अरे माँ, ये सब क्या कह रही हो तुम? ये तो हमारा फ़र्ज़ है। अब तुम दोनों ने अपना फ़र्ज़ बहुत निभा लिया, अब मेरी बारी है। अब थोड़ा सा फ़र्ज़ मुझे भी निभाने दो। हम कुछ समझे नहीं मम्मी जी। बेटा,
मैं हमेशा तुम दोनों की कमाई से इतना खुल के खर्च इसलिए कर पाई क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत संपत्ति है। बचपन से ही मैंने कभी मोहित को ये नहीं बताया कि गांव में हमारी कितनी ज़मीन जायदाद है। अक्सर जब लोगों को पहले ही पता चल जाता है तो वो अपनी कामयाबी के लिए संघर्ष करना ही छोड़ देते हैं। बस इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। लेकिन अब जब तुम दोनों ही कामयाब हो चुके हो तो मैं ये सब कुछ तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। बहू, अपने गांव वाला बड़ा घर मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है और बाकी गांव की सारी ज़मीन बेटा तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारे पापा जब बीमार हो गए थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए बैंक में ये फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया था। ये उसके पेपर्स है। आज तक मैं हमेशा अपने लिए बहुत कुछ खरीदती आई, लेकिन आज बारी तुम्हें कुछ देने की है। बाहर चलो। यशोदा जैसे ही बाहर लेकर जाती है तो घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी देखकर उन दोनों की आंखें भर आती हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? माँ, दोनों का दिल इतना भर आता है कि वो यशोदा को कुछ भी नहीं कह पाते और सीधे जाकर उसके गले से लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मनीषा के दिल में जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां थी आज वो भी ख़त्म हो जाती है और वो आज अपनी सास को अच्छी तरह समझ पाती है।